मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तनं च मे रमणनस्तने पर्ययादिहन्। सद्गुरुभ्यो नमः। ओं देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। आज आपको रामायण की ही एक सच्ची घटना सुनाता हूं, जो काफी समय पहले की है। नामदेव, जो महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, जिनका साक्षात्कार भगवान से सदैव होता रहता था, एक बार यह राम कथा कर रहे थे। और आप जानते हैं कि जहां भी राम कथा होती है, हनुमान जी सदैव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। वो रामायण की कथा कर रहे थे। प्रसंग था सुंदरकांड, अशोक वाटिका का प्रसंग था। इस प्रसंग में वह जो वहां पे फूल थे अशोक वाटिका में, सारे के सारे सफेद फूल थे, ऐसा नामदेव जी चित्रण कर रहे थे। हनुमान जी वहां विद्यमान थे। हनुमान जी ने उनको टोका और कहा कि ए नामदेव, जिस कथा को आप कर रहे हैं, इस कथा का मैं साक्षी हूं। वहां जो फूल मैंने देखा वह लाल थे। नामदेव जी कहते हैं कि ए हनुमान, मैंने अपनी समाधि में जो देखा है वह सफेद फूल है। इसका निराकरण कैसे किया जाए कि फूल सफेद है या लाल है? तब हनुमान जी ने कहा, नामदेव कोई बात नहीं, चलो हम भगवान राम के दरबार में चलते हैं। भगवान राम के दरबार में जाते हैं, जहां भगवान राम अपने परिकरों के सहित, माता सीता सहित आसन पर, सिंहासन पर विराजमान हैं। ये लोग भगवान को दंडवत करते हैं और जो इनका संदेह है उसे व्यक्त करते हैं। भगवान राम ने जब यह सुना कि नामदेव जी कह रहे हैं कि वहां फूल सफेद थे, हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं वहां फूल लाल थे, तभी सीता जी भी टपक पड़ी। और सीता जी कहती हैं कि न फूल सफेद थे न लाल थे, बल्कि वह सांवले रंग के थे। अब 3 लोग और 3 बातें, काफी बहस हुई। भगवान ने कहा, आप सब लोग शांत हो जाइए, आप तीनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। सच्चाई यह है कि जो वहां फूल थे वह सब सफेद थे। हनुमान जी, चूंकि रावण उस समय आया था, माता सीता को फटकार रहा था, हनुमान जी की आंखें क्रोध में लाल हो गई थी, इसलिए हनुमान जी को सारे फूल लाल दिखाई दे रहे थे। मां सीता की आंखों में सदैव
भगवान राम विराजमान रहते हैं, उनका सांवला श्यामल रूप विराजमान रहता है, इसलिए उन्हें सारे फूल सांवले दिखाई दिए। लेकिन जो कथाकार है, नामदेव हैं, यह आप दोनों से अलग हैं, इसलिए इनको जो फूल सफेद है वह सफेद ही दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नामदेव जी, उनको उनकी आंखों में न क्रोध है न गुस्सा है, न उनकी आंखों में कोई श्यामल रूप भगवान का है। उनके हृदय में प्रभु विराजमान है, इसलिए उनको जो फूल का असली रूप है वह दिखाई देता है। भगवान राम के इस विवेचन से, इस न्याय से सब लोग संतुष्ट हुए। यह रामायण काल की सच्ची घटना है। आइए अब रामचरितमानस में चलते हैं। सुंदरकांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का विस्तार कर रहे हैं। अब तक हनुमान जी को दंड दिया जा चुका है। रावण ने कहा है कि इनका अंग भंग करके इनके स्वामी के पास भेजो। लोगों ने, क्योंकि बंदर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है, उसकी आन मान शान सब पूंछ में रहती है, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसकी पूंछ में कपड़े लगा करके घी तेल वगैरह सब कुछ छिड़क करके उसको जला दिया जाए, ताकि इसकी पूंछ छीन हो जाए। ऐसा ही करते हैं। और ऐसे समय में हनुमान जी अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता पवन, ऐसा करिए कि यह जो आग है ये सारी लंका में आपके वेग के द्वारा सर्वत्र फैल जाए। 49 प्रकार के मरुत हैं, 49 प्रकार की वायु की गतियां हैं, वो सब वहां पहुंच जाते हैं और हनुमान जी की सहायता करते हैं। इसका चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में करते हैं। उनकी लेखनी लिखती है। बाबा जी कहते हैं, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चरधाई। बाबा जी कहते हैं कि जो हनुमान जी का शरीर है वह बहुत विशाल है, लेकिन बहुत हल्का फुल्का है। जब हम भगवान राम के सहारे होते हैं तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ईश्वर की कृपा से कुछ भी संभव है, इसलिए हनुमान जी हैं तो बहुत विशाल, बहुत ही विकराल है, लेकिन बहुत हल्के फुल्के हैं, इसलिए बहुत ही फुर्तीले हैं। इतना फुर्तीले हैं कि क्षण भर में एक महल से दूसरे महल पर कूद जाते हैं और चारों तरफ अग्नि फैल जाती है। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। बहुत ही भीषण अग्नि चारों तरफ लंका में फैलने लगी है। हनुमान जी का जो रूप है, ऐसा लगता है कि वह जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंच गए हैं, इतना बड़ा उनका शरीर हो गया है। सर्वत्र आग ही आग फैल रही है और जो नगर के वासी हैं इस
घटना के कारण बिल्कुल बेहाल हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। चारों तरफ से यही आवाज आती है, हाय बप्पा, हाय मैया। ऐसी परिस्थिति में हमारी सहायता कौन करेगा, हमें कौन बचाएगा? हमें कोई दिखता नहीं कि जो हमारी रक्षा कर सके। हम जो कहाय है कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सूर कोई। लंका में जब से हनुमान जी आए हैं, उनके उत्पात को देख करके लंकावासी सदैव यही कहते हैं कि यह कोई बंदर नहीं है, यह तो कोई विशिष्ट देवता है जो बंदर के रूप में यहाँ अपने मालिक की आज्ञा लेकर के उनके कार्य को संभालने के लिए लंका में आया है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि जो विभीषण है वहां पर वह संत है, साधु है, महात्मा है। अगर रावण ने विभीषण की बात मानी होती तो यह दुर्घटना नहीं घटती। साधु की अवज्ञा का यह दुष्परिणाम है। बाबा जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने बड़े बूढ़े माता पिता, गुरु, संत इनकी बात को नहीं टालना चाहिए। यह जो कहें उसे आज्ञा मान करके हमें करना चाहिए। और कहते हैं कि साधु की बात न मानने से जो लंका नगरी है वह जैसे इसका कोई मालिक ही नहीं है, यहाँ सब अनाथ हो गए हैं। ऐसे यह नगरी अग्नि के हवाले हो गई है। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। बाबा जी आगे वर्णन करते हैं कि क्षण भर में, बहुत ही थोड़े समय में हनुमान जी ने पूरे नगर को जला दिया। विभीषण का घर छूट गया, उनका घर नहीं जला। अग्नि से हनुमान जी भी नहीं जले, क्योंकि जो अग्नि है वह भगवान राम का सेवक है और हनुमान जी भगवान राम के दास हैं। इसलिए अग्नि हनुमान जी को जला नहीं सका। ताकर दूत अनल जय सिरि जा, जरा न सोते ही कारण गिरि जा। भगवान शंभु माता पार्वती को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हनुमान चूंकि भगवान राम के दूत हैं, अग्नि भगवान राम का दास है, इसलिए वह हनुमान जी को नहीं क्षति पहुंचा सका। उलटी पलटी सब लंका जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी ने लंका को एक बार नहीं कई बार
ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसा करके पूरी नगरी को जला करके ध्वस्त कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, चारों तरफ आग की लपटें ही हैं और धुआं ही धुआं दिख रहा है और कुछ नहीं है वहां पर। ऐसा करने के बाद हनुमान जी समुद्र में अपने आप को समुद्र के हवाले कर देते हैं, जहां समुद्र उनकी पूंछ की जो अग्नि है उसको शांत करता है और फिर से हनुमान जी अपना छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। हनुमान जी ने अपने प्रभु राम के कार्य के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले समर्पित कर दिया था। अपने जान की चिंता न करते हुए, अपने शरीर की चिंता न करते हुए अपने प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और उस कार्य में हनुमान जी सफल रहे। इस समर्पण के कारण भी दास ने अपने आप को अपने प्रभु को समर्पण कर दिया। इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।